दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूँ आपसे। आज मैंने दो न्यूज़ पढ़े और पढ़ने के बाद मैं व्याकुल हो गया। ये दो न्यूज़ ये हैं कि तेलंगाना में हैदराबाद, जो कि राजधानी है, हैदराबाद में एक 10वीं की छात्रा, जो कि कूड़े बिनने वाली की बेटी है, डेली वेजर की बेटी है, और डेली वेजर की बेटी है, गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है स्कूल को पेमेंट करने की। स्कूल वालों ने इतना उनको ह्यूमिलिएट किया फीस को लेकर कि वो बेचारी खुदकुशी कर दी, अपनी जीवन का अंत कर दिया। इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा या एक बच्ची पढ़ना चाहती है और स्कूल उसको हैरेस इसलिए करता है क्योंकि उसकी माँ या उसके पिताजी पैसे नहीं दे पाते हैं। क्या भारत जैसे देश में ऐसा होना चाहिए? एक तरफ हम कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे 5 मजबूत देशों में से हैं, वी आर सुपर पावर, एंड इन द सेम सुपर पावर और स्टूडेंट फोर्स्ड टू किल herself. Why? Just because of lack of money and because of lack of human material in schools. अब जो स्कूल चलाते हैं, क्या वे लोग इंसान नहीं होते हैं? उनको ये बात समझ में नहीं आती कि लॉकडाउन रहा है 1 साल लगभग पैंडेमिक की वजह से। इस पैंडेमिक ने सबकी जो वित्तीय शक्ति है उसको लगभग नष्ट कर दी, खासकर गरीब वर्ग की। उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन सरकार इस पर कदम क्यों नहीं उठाती? दूसरा न्यूज दोस्तों, सिमिलर इंसिडेंट, बेंगलुरु में एक 10वीं का छात्र ने आत्महत्या करने की कोशिश करी। ईश्वर की कृपा है वो बच गया, और वजह वही कि स्कूल वालों ने स्कूल में अंदर आने से मना कर दिया और ह्यूमिलिएट किया, उसकी बेइज्जती की, पैसे नहीं होने की वजह से, फीस नहीं होने की वजह से। किस तरह का देश का निर्माण हम कर रहे हैं बताइए। एक तरफ हमने अभी नेप लेके आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बताइए। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम शिक्षा को नई दिशा दें, एजुकेशन को हम पेस दें, गति दें। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और दूसरी तरफ, और मुझे ऐसा लगता है कि लोअर मिडिल क्लास के सभी परिवारों की यही दशा है। इस पैंडेमिक के दौरान उनके पास तो पैसे बचे नहीं। तो ये दर्द हर किसी का है। Everyone can feel this pain. Everyone, I'm telling you. हर पेरेंट, ये सबकी व्यथा है। पर क्योंकि हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं, हम लोग सही विषयों पर बोलना हम जानते नहीं, हम धार्मिक और उलूल फजूल की चीज़ों पर हम बोलना ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। अच्छी चीज़ों पे हम एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं जहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए हमें। अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, एक टेलीविजन पर देखा, तो एक एक्सपर्ट जो कि तेलंगाना का ही स्कूल एसोसिएशन चलाता है, पेरेंट्स एसोसिएशन है, सॉरी, तो उन्होंने बताया कि डेली 100 से 150 कॉल और ईमेल आते हैं पेरेंट्स के उनके पास कि वो लोग स्कूल उनके साथ जास्ती कर रहा है, फीस ले रहा है, वो सारे फीस ले रहे हैं जो कि बच्चों ने यूटिलाइज किया नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे तो घर पे थे। तो फिर बस के चार्ज, पंखे के चार्ज, स्विमिंग पूल के चार्जेस, ये सारे चार्जेस पैड से तसीले जा रहे हैं। तो बताइए, क्या भारत एक एनार्किस्ट कंट्री है? क्या यहाँ अराजकता है? क्या यहाँ कानून नहीं है? आखिर सरकारें दखल क्यों नहीं करती है? एक अच्छी बात यह रही कि महाराष्ट्र में वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑडिटिंग करवाई वहाँ के स्कूलों की, कि स्कूलों की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या वे फीस माफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फीस जो ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं कि नहीं, वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो पाया गया कि वहाँ बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी थी। तो इसी तर्क पे क्यों नहीं पूरे देश के स्कूलों की ऑडिटिंग की जाए। जिन स्कूलों को आर्थिक मदद की जरूरत है, सरकार सब्सिडी दे दे, और जो स्कूल अच्छे कंडीशन में है वहाँ पर स्कूलों को कहा जाए कि भाई आप फीस कुछ माफ कीजिए। ये बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि सरकारों को आंखें खोलनी चाहिए। पूरे देश में की समस्या है। यूनियन मिनिस्टर को कॉल लेनी चाहिए, यूनियन मिनिस्टर को बात करनी चाहिए, जितने भी स्टेट के सीएम हैं और एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उन सभी से, और कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। पेरेंट्स सच में बहुत झेल रहे हैं, बहुत तकलीफ में हैं, खासकर लोअर मिडिल क्लास के पेरेंट्स, उनके पास पैसे नहीं हैं। लॉकडाउन ने किस घर को नुकसान नहीं पहुंचाया, आप ही बताइए। ऐसे में अगर उनके बच्चों के साथ बेइज्जती हो रही है
और केवल लॉकडाउन ही क्यों, हमें पता है कि उससे पहले भी अगर स्कूल में आप फीस नहीं दे रहे तो कितनी बुरे तरीके से जो प्राइवेट, खासकर प्राइवेट जो पब्लिक स्कूल्स हैं, वो लोग पेश आते हैं पेरेंट्स के साथ। आई थिंक उन लोगों को एक स्ट्रांग मैसेज देनी चाहिए, जितने भी स्कूल जो चलाते हैं उन लोगों को, कि भैया इट्स नॉट अ फैक्ट्री, आप प्रॉफिटिंग मशीन या प्रॉफिटिंग फर्म नहीं चला रहे हैं। आखिर शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल को, आप स्कूल चला रहे हैं। द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न मनी, लेकिन द वे दे बिहेव इट लाइक्स कि भाई वो लोग कंपनी ही चला रहे हैं। विडम्बना है, सरकार बिल्कुल कॉग्निजेंस नहीं लेती है। दुख की बात यह है, इसलिए सरकार नहीं सुनेगी जब तक आप नहीं बोलें। इसलिए आप बोलिए, आवाज उठाइए, और निश्चित रूप से सरकार जागेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है, सरकार को वोट लेने हैं आपकी। ठीक है, मंदिर मस्जिद पर जब आप इतना लच्छर झाड़ते हैं तो आप प्लीज आवाज मजबूत कीजिए कम से कम इस मसले पर, ताकि कोई छात्र अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे, सुसाइड ना करे, आत्महत्या ना करे। इट्स रियली पेनफुल थिंग।